गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन हब। आज फिर मैं एक गद्यांश की पीडीएफ लेकर वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ आप सभी के समक्ष। और आइए इस गद्यांश को देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब कोई गद्यांश आपका पेपर में आता है तो उस गद्यांश को आप 1 से 2 बार अवश्य पढ़ लें ताकि आपको उत्तरों का चयन करने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश है कि जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के कष्टों में अपने कष्ट और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतशील होता है। अन्य देशों के सामने गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्योछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। यह हमने गद्यांश रीड किया है। अब इसमें गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इसमें आपसे पूछा कि इसका शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो गद्यांश में चलते हैं, फिर इसका शीर्षक देखते हैं क्या शीर्षक है। कि प्रश्न पूछा हमसे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक क्या होगा। इसका शीर्षक होगा कि देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान। कैसे, यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ इसमें देखिए, देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि जो समझते हैं वह क्या करते हैं, वही जो है देश के समृद्धि, अपने देश की समृद्धि समझते हैं, वही इसका उत्तर हो जाएगा। देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान का होना। दूसरा प्रश्न है, किस देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिक की। किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की किस चीज पर, उसकी देशभक्ति पर। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, उसकी देशभक्ति पर निर्भर करती है। गद्यांश में कहाँ पर है देख लेते हैं। ये जो देशभक्ति का होना, यहाँ पर ये उन्नति है ना, ये जो उन्नति, आर्थिक उन्नति किस पर निर्भर करती है, देशभक्ति पर होना निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूरे गद्यांश का भावार्थ क्या है। इसमें पूछा है आपसे कि पूरे गद्यांश का भावार्थ क्या है। पढ़ लेते हैं। देश की बलिवेदी पर अपने को न्योछावर करने को तत्पर नागरिक ही उसे समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। किसी देश की उन्नति का मूल मंत्र उसके नागरिक हैं। नागरिकों की बलिदान भावना ही किसी देश की उन्नति का रहस्य है। देश के नागरिकों के गुणगान पर ही उसकी उन्नति निर्भर करती है। तो क्या उत्तर आएगा इसका देख लेते हैं कि देश की बलिवेदी, यहाँ पर जो देखा है आपने, इसमें देख लेते हैं। देश की बलिवेदी कहाँ गया आपका, देशवासियों की, ये देश अपने राष्ट्र की या देश की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को न्योछावर कर देना। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा कि देश की बलिवेदी पर जो है अपने को न्योछावर कर देना, तत्पर नागरिक ही उस समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं अपने देश को। ठीक है, देश की शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक कैसे होने चाहिए, स्वार्थ रहित हों, हष्ट पुष्ट हों, देश के नाम पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के तैयार हों या बलिदानी हों। कैसे होने चाहिए, जो स्वार्थ से रहित हो। इसमें आपने देखा है कि हर जगह इसमें स्वार्थ का वर्णन किया गया है कि स्वार्थ से रहित होने चाहिए, अपने स्वार्थों को न्योछावर कर देते हैं जो, यानी जो स्वार्थ से रहित हो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, स्वार्थ से रहित हो। आगे प्रश्न देख लेते हैं। रेखांकित अंश का आशय बताएं। यानी जो पैराग्राफ में जो ये अंश दिया है, जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्योछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। इसका क्या पूछा आपसे उन्होंने, रेखांकित अंश का आशय पूछा है। तो उसका आशय क्या होगा, इसका आशय है कि देश के हित में अपने छोटे मोटे स्वार्थों की बलि देने को तत्पर रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं वे। तो इसका आशय यही होगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। इसमें पूछा है नहीं है, नहीं, घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची कौन कौन है, भुवन नहीं है, भवन भी है, निकेतन भी है और सदन भी है। सिर्फ भुवन जो है, भुवन का अर्थ क्या होता है, संसार। क्या होता है, भुवन होता है संसार। तो यहाँ पर क्या है, भुवन जो है ये नहीं होगा। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है।
इसमें पूछा है पार्थ का पर्यायवाची। पार्थ किसे कहते थे? अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते थे ना पार्थ। तो अर्जुन इसमें पर्यायवाची है, ये किसके? अर्जुन के। भीष्म भी नहीं है, श्री कृष्ण भी नहीं है और युधिष्ठिर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते थे? पार्थ कहकर बोलते थे, ठीक है। तो ये उनका पर्यायवाची था। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे हमें 4-4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से किसी जो शब्द दिया है उसका हमसे विलोम पूछा गया उसका, ठीक है। तो तामसी का विलोम पूछा हमसे, तामसी का, ठीक है। तामसी का विलोम क्या होगा? तामसी का विलोम होगा सादा भी नहीं है, सरल भी नहीं है, सादा सरल नहीं है, निरामिष नहीं है, सात्विक। तामसी का क्या होगा? विलोम शब्द सात्विक होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये देखते हैं जैसे सादा है, सादा किसका होता है? सादा का जो विलोम शब्द होगा उसका क्या हो जाएगा? सादा तो होता है एक सिंपल व्यक्ति होता है। सादा का जो पर्याय विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रंगीन। क्या हो जाएगा? रंगीन, ठीक है। ये रंगीन हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। फिर सरल, सरल का क्या होता है? सरल का कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल का कठिन। सरल का क्या हो जाएगा? कठिन, ठीक है। इसका कठिन हो जाएगा। और अमिष, निरामिष का क्या हो जाएगा? अमिष। निरामिष का क्या होता है? जो मांस रहित होता है, निरामिष। अमिष का अर्थ क्या होता है? अमिष होगा इसका, अमिष। देख लेते हैं, अमिष, अमिष। एक मिनट, ठीक है। इसका मतलब इसका तो मीन्स होता है जो आमिष होता है, मांस वगैरह खाने वाला होता है जो, और निरामिष होता है जो मांस से रहित होता है, ठीक है। दुष्प्रवृत्ति, अब दुष्प्रवृत्ति का क्या पूछा आपसे कि इसका दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें आंसर देखो, सत्प्रवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति यानी जो जिसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? दुष्प्रभाव वाली होती है, ठीक है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? सत्प्रवृत्ति। जिसकी अच्छी प्रवृत्ति होती है वो सत्प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा स्वयंभू ने किस भाषा का देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने किस भाषा को कहा है? स्वयंभू ने। स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू हिंदी जैन कवियों में सबसे जो पहला नाम आता है वो स्वयंभू का आता है। ये अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ठीक है, अपभ्रंश भाषा के। तो स्वयंभू ने किस भाषा पर देशी भाषा को कहा है? उन्होंने अपभ्रंश भाषा को कहा है। कौन सी भाषा को? अपभ्रंश भाषा को। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में हुआ है हिंदी का? बताएं, किस पुस्तक में हुआ है? रामचरितमानस में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, उल्लेख हुआ है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 10 भी नहीं होते, 16 नहीं होते, 22 नहीं होते, कितने होते हैं? 33 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इसमें क वर्ग कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। फिर इसमें आपके क्या जाते हैं? 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 25 है, 25। इसमें 4 ऊष्म आ जाएंगे और 4 इसमें अंतस्थ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे कितने? 33। इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 33, ठीक है। आगे चलते हैं, 13 प्रश्न देखते हैं। श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से होते हैं ये स्पर्शी हैं, संघर्षी हैं, प्रकंपी हैं या स्पर्श संघर्षी हैं? कौन से व्यंजन होते हैं ये होते हैं संघर्षी, ठीक है। अब संघर्षी, जिनमें संघर्षी कौन से होते हैं? इसमें जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु जो निकलती है वो कैसी निकलती है? गर्म वायु निकलती है। कौन सी वायु निकलती है? गर्म वायु निकलती है। तो इसलिए ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। जब हम मुख से जब हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है तो जब वे जिन व्यंजनों का जैसे श श स ह, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं ऊष्म व्यंजनों का, तो मुंह से जो है ऊष्मा वायु बाहर
निकलती है, उष्म वायु बाहर निकलती है, तो इसलिए इनको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं, इनको संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें विशेषण पूछा है तो इसमें विशेषण है इसमें निपट, निपट। और पट का अर्थ क्या अर्थ होता है? निपट, निपट, निपट का अर्थ होता है अल्पांश, यानी बहुत कम मात्रा का। ठीक है, बहुत कम अंश वाला निपट। तो निपटने को तैयार कि भाई ये तो नहीं, सॉरी, कि निपट का अर्थ होता है कि ये तो निपटने के लिए तैयार है भाई, है ना, कि जो निपटने को तैयार हो उसे हम निपट कहते हैं। यह एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण है ये। आगे देख लेते हैं फिर मात्र। मात्र का अर्थ होता है कि ये एक अल्पांश शब्द है, अल्पांश की इसकी ये तो बहुत कम मात्रा में है। मात्रा का अर्थ होता है कि मात्र की अल्प अंश, जिसका अंश बहुत छोटा होता है वो मात्र शब्द, मात्र विशेषण में आता है कि अल्प अंश इसका, तो यह तो बहुत ही कम मात्र में, और इसकी कहते हैं ना कि बिंदु मात्र, है ना, तो ये आता है अल्पांश के अंतर्गत। या महत्वहीन, जिसका जो महत्व है वो बहुत कम होता है, तो इसको हम मात्र बोलते हैं कि बहुत महत्वहीन है ये। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त का अर्थ क्या होता है? दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं जहां पर, अब जब दो क्रियाएं एक जगह मिलेंगी तो वहां क्या होगा? एक पूर्ण वाक्य बनेगा। ठीक है, पूर्ण क्रिया होती है। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती हैं तो क्या होती है? पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तो वहां क्या होता है? संयुक्त होती है क्रिया। जैसे कि इसका अर्थ, अब इसमें जो वाक्य बनेगा क्या बनेगा कि वह खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है, तो इसका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा कि वह खेल रहा है, तो यहाँ इसका पूर्ण वाक्य बन रहा है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोग द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रम से पहचान कीजिए। कौन सी है? बघेली और अवधी। कौन कौन सी है? बघेली और अवधी। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किसके हैं? ये अब्ज के हैं। ठीक है, ये हैं अब्ज के। आगे चलते हैं। अब्ज किसे कहते हैं? अब्ज अरब की संख्या। अब्ज जो होती है अरब की संख्या, अब्ज किसे कहते हैं? अरब की संख्या। अब कृष्ण विष्णु और अविनाशी के शब्द के अनेकार्थी हैं। तो आपने एक, जैसे हम गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, भगवान कृष्ण का गाना आता है ना, वो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, तो उसमें जो अच्युत शब्द आया है ये भगवान कृष्ण के लिए आया है। तो विष्णु, कृष्ण विष्णु और अविनाशी, जिसका विनाश ना हो सके, तो उसमें शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है वो अच्युत आएगा। ठीक है, मैं अब्ज का अर्थ बता रही थी आपको कि अब्ज का अर्थ होता है एक अरब की संख्या। ठीक है, अनुरूप का अर्थ आप जानते हैं कि किसी के अनुरूप चलना। ठीक है, और अतिथि, जो हमारे अतिथि होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको हम अतिथि बोलते हैं। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चंद्रमा, शंख और आपके ये अनेक जो है कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये अब्ज, अब्ज ये हैं अब्ज के। ठीक है, चंद्रमा, शंख और कपूर ये अब्ज के हैं। यहाँ पर भी अब्ज शब्द आया है, आप देख लीजिए। और ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ये चंद्रमा, शंख और कपूर के। ठीक है, और इसमें ये अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं अभी। 19वां प्रश्न है कि अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम। ठीक है, अनुपम यानी जिसकी उपमा ना हो, कोई उपमा रहित हो, तो उसकी क्या होगी? अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है जो है अद्वितीय। ठीक है, क्या है इसका? अद्वितीय। यानी अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अद्वितीय है। इसको जिसकी उपमा न की जाए, अनुपम होता है जिसकी अद्वितीय, जिसकी उपमा न की जाए, अद्वितीय होता है। ठीक है, बेजोड़ यानी सर्वोपरि होता है वह। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें, कौन सा है? अशुद्ध। तो जो ये है
अशुद्ध वाला बताना हमें इसमें कौन सा है। तो निश्चेष्टा, निश्चेष्ट, जो ये निश्चेष्ट दिया है ये इसमें अशुद्ध शब्द है। निश्चेष्ट को हम लिखते हैं निश्चेष्ट। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ उसको। निश्चेष्ट, ठीक है, निश्चेष्ट, ये निश्चेष्ट है। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्ध है वो कौन सा है, निश्चेष्ट है। बाकी इसमें सब जो है ये शुद्ध वाक्य है इसके। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा। अब इसमें बताइए आप बताएं कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। जो शुद्ध वर्तनी वाला है, धोबिनी भी नहीं होता भाई, और धोबिन भी नहीं होता, धोबनी भी नहीं होता है, तो कौन सा है, धोबिन। कपड़े धोने वाले को बोलते हैं हम धोबिन। ठीक है, अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है भाई। प्रज्वलित, ये भी सही लिखा हुआ है आपका। समुज्वल, ये भी सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल, ये भी सही लिखा है। जो समुज्वल है आपका, ठीक है, जो समुज्वल है ये आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर है 23 कि इसका शुद्ध रूप क्या है। प्रतिस्पर्धा तो नहीं होता, पूरा सह नहीं आता, और प्रतिस्पर्धा भी नहीं आता, ये दो तो है ही नहीं इसमें। फिर प्रतिस्पर्धा भी नहीं होता, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धा ये सही है, प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो अंगीठी का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब जानते हैं आप। अंगीठी जो है, जो संस्कृत का हिंदी रूप बना हुआ है अंगीठी, और तत्सम बोलते हैं जो संस्कृत भाषा में यानी शुद्ध रूप में लिखा हुआ होता है, उसको हम तत्सम बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अग्निष्ठ की, है ना, क्या बन जाएगा इसका, अग्निष्ठ का, ये आएगा इसमें, अग्निष्ठ का, इसको कहते हैं हम अंगीठी। तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो अग्निष्ठ का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, यानी वही उधर शुद्ध रूप पूछा था और इधर तद्भव रूप पूछ लिया आपसे। तो इसमें जो दिनकर है वह शुद्ध रूप है। ठीक है, दिवाकर है, ये भी आपका शुद्ध रूप है। प्रभाकर है, ये भी शुद्ध रूप है। और जो आपका तद्भव आएगा, यानी जो हिंदी रूप में है, ये तो अपने पूर्ण रूप में शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन हिंदी रूप में कौन सा लिखा है, सूरज। तो ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसमें तद्भव पूछा है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि ये हमारे शुद्ध रूप है। और ये तद्भव पूछा है तो तद्भव सूरज रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, मर्मारहित, ये तो रहित है। मर्म आहत यानी मर्म, यानी जिसके हृदय पर आहत हुआ हो, है ना, आघात हुआ हो, तो आहत हुई है ना, तो मर्म आहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो यहाँ इसका वाक्यांश का उपयुक्त शब्द होगा क्या, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा कौन सा, जो पद से हटाया गया हो कौन सा होगा। इसमें पदभ्रष्ट, भाई पदभ्रष्ट तो पद से जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। पदानुगत, जो पद का अनुगत होता है वो पदानुगत होता है। पदावनत, ये भी नहीं आएगा इसका, तो पद जो होगा वो इसका शब्द होगा। उपयुक्त शब्द जो यूज किया गया, एक शब्द जो है इसका, जो अपने पद से हटाया गया हो वो पदच्युत होता है। ठीक है, यानी च्युत शब्द का अर्थ क्या है कि जो स्थायी होता है। ठीक है, जो अपने स्थान से नहीं होता वो च्युत होता है। जो पदच्युत हो जाएगा वो जो अपने स्थान से हटाया गया हो वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द हो। स्पृहा यानी निस्पृह, निस्पृह, निस्पृह और निस्पृहीन, कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, कौन सा होगा,
बताएं। इसके लिए होगा निस्पृह। ठीक है, निस्पृह शब्द का सही जो सही शब्द है वो क्या होगा? निस्पृह। ठीक है, आगे देखते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? अब आपसे पूछा जाएगा, इस तरह के प्रश्न भी आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे इसमें, कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात है ना, कि अगर तू भी करेगा तो जैसा तू मेरे साथ करेगा ऐसे ही मैं तुझे उसका जवाब दूंगा। कि तू डाल डाल है तो मैं भी पात पात हूं, अर्थात तू चालाकी का जवाब मैं तुझे चालाकी से ही दूंगा। ठीक है ना, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो ये भी नहीं है इसका उत्तर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही उत्तर जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? अब बहती गंगा में हाथ धोना यानी कोई किसी का कोई अच्छा कार्य चल रहा है और हम भी उसमें थोड़ा सा उसका सहयोग कर दे तो हम भी उसमें उसके भागीदारी हो जाते हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पुण्य का कार्य करना, चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, ये तो नहीं होगा। अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, या अवसर का लाभ उठाना, क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना, सही उत्तर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु, अब अदृश्य शत्रु कौन होता है? मीठी छुरी भी नहीं होगा, है ना। अब मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी अदृश्य नहीं है, ये भी भाई स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। पेट में दाढ़ी, ये भी नहीं है। जो आस्तीन का सांप है, कहते हैं ना कि ये तो दोस्त होने के साथ साथ ये हमारे आस्तीन का सांप निकल गया, भाई इसने हमें धोखा दे दिया। यानी अदृश्य रूप में उसने हमारे साथ दोस्त बन के रह रहा था, लेकिन अंदर अंदर उसके मन में जो भाव थे वो कौन से थे? अदृश्य दुश्मनी वाले थे। ठीक है, अदृश्य रूप से, तो साथ होकर भी वो हमारे साथ अदृश्य रूप से शत्रु रूप में था। तो आस्तीन का सांप कहना। ठीक है, इसका जो मुहावरे का अर्थ निकलेगा आस्तीन का सांप होना। आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कुछ पंक्तियां हैं, इनके छंद बताइए। ठीक है, कुछ पंक्तियां हैं, उनके छंद बताएं। तो अगला ये देखते हैं कि राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभागे जागे अबे। तो इसमें पूछा आपसे कि छंद कौन सा है। अब इसमें जो है छंद सवेया है, क्योंकि अब सवेय छंद की पहचान क्या है? सवेय में प्रत्येक चरण में 22 से 26 प्रत्येक चरण में 22 से 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, जो सवैया है इसमें 22 और या फिर 26, ये इसमें 22 से या 26 स्वर जो है अक्षर के चरण होते हैं इसमें। ठीक है, और ये इसमें सवैया हो गया। ठीक है, ये सवैया की पहचान इससे होती है कि अगला प्रश्न, व्रज की कुमारी का वे लेने सुख सारी का, बढ़ावे को करी कहानी केशव सब निभाई। इसमें पूछा है आपसे कि इसमें छंद कौन सा है। अब इसमें जो छंद आएगा वो इसमें रूप घनाक्षरी जो है ये आपका इसमें छंद आएगा, रूप घनाक्षरी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें रस पूछा आपसे कि पढ़कर रस का चयन कीजिए, इसमें कौन सा रस है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। अब इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में जब गोपियों की भावनाओं को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, जो कवि है इसमें अपनी पंक्तियों में जो गोपियों की जो भावना है कृष्ण के प्रति प्रेम की, उसको वो दर्शाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारी आंखें हरि के दर्शन करना चाहती हैं, कि अखिया हरि दर्शन। ठीक है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी आंखें जो है वो भगवान श्री कृष्ण के यानी हरि के दर्शन की भूखी है, उनके दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस रांची, बेबतिया सुनी रूखी, कि उनका दर्शन न पाकर उदास, जो हम उनका दर्शन न पाकर उदास रहती हैं, हम उनका दर्शन करना चाहती हैं, वह उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो जो है इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के पाने के लिए उनकी आंखें तरस रही है। तो इसमें क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से वियोग का वर्णन किया गया है कि वे वियोग से
अपनी उनकी जो आंखें हैं उनका दर्शन पाने के लिए तरस रही हैं। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचयिता के नाम पर चयन उसके नीचे दिए गए हैं 4 विकल्पों में से कीजिए। इसमें से यानी एक रचना दे दी है और इसमें इनके रचयिता का नाम पूछ लिया आपसे कि इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो आपको इसके रचयिता बताने हैं। तो जो मिट्टी के फूल हैं इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता नरेंद्र शर्मा है। इसके रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा है। 36 मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के रचयिता वृंदावन लाल शर्मा है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? अब किसे माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस? जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है। ठीक है। और रस अगर रस की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो भरत मुनि ने रस की परिभाषा में श्रृंगार रस की जो परिभाषा दी है वो बहुत ही सुंदर दी है। उन्होंने कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कि जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी तीनों भावों का जो संयोग होता है उससे ही रस की निष्पत्ति होती है। तो और जो इसमें पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रस की जो मान्यता दी गई है वो संस्कृत श्रृंगार रस को दी गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें कुछ वाक्य आपको इस तरह से भी दिए जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य बताने आपको, ठीक है। गलत वाक्य दे देंगे, एक शुद्ध वाक्य आपसे पूछ लिया जाएगा। पहला वाक्य है पिताजी बाजार से सब्जी लाया। अब कोई भी हो अपने पिताजी को ये थोड़ी कहेगा कि पिताजी बाजार से सब्जी लाया, तो ये अशुद्ध है। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, है ना, तो पिताजी ने लाई, तो ये भी अटपटा लग रहा हमें। पिताजी बाजार से सब्जी लाए, पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी, तो ये भी गलत है। हमारा सही उत्तर क्या है? पिताजी बाजार से सब्जी लाए। तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस फिर से पूछा ना आपसे कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बातें करते करते हमने रात बिता दी, है ना, पढ़ लेते हैं। बातें करते करते हमने बिता दी, क्या बिता दी? यही नहीं पता हमने क्या बिता दी, तो ये अशुद्ध है। बातें करते करते हमको रात में बिता दी, हमको रात में बिता दी, ये भी अटपटा है, ये भी कोई संगत नहीं है, इसकी कोई पूर्ण अर्थ नहीं है वाक्य का। बातें करते करते हमसे रात बात की, ये भी अटपटा है, ये भी बिल्कुल वाक्य का सही अर्थ नहीं है। पहला जो वाक्य है बातें करते करते हमने रात बिता दी, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है। एक वाक्य आपसे त्रुटि का जरूर पूछा जाएगा। त्रुटि का वाक्य देख लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा 4 ABCD, इस तरह से आपको 4 उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, वाक्य की जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ABCD अथवा D ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं और का उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो देखते हैं क्या पूछा आपसे। धरती के अंचल में बहने वाली नदी, ठीक है, ए में है धरती के अंचल में बहने वाली नदी, निरंतर प्रवाहित हो रही है, सतत आगे बढ़ रही है, कोई त्रुटि नहीं है। तो धरती के अंचल में बहने वाली नदी, ये भी सही है आपका। निरंतर प्रवाहित हो रही है, ये भी सही है। सतत आगे बढ़ रही है, तो आपका जो आंसर इसमें आएगा, जो उत्तर आपको गलत बताना है वो है कि सतत आगे बढ़ रही है। तो ये जो सी है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए, मैं सख्त प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी के लिए, यूपी पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं गद्यांश से रिलेटेड जो वीडियो है लेकर उपस्थित हो रही हूँ। और आप लोग इन वीडियो को देखें, अपने एग्जाम की तैयारी करें और जो भी आपको मुझसे सहायता चाहिए कृपया मुझे कमेंट करके बताएं।